अब 2 नंबर के दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल जब नहीं होगा तो किन स्थिति में कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होगा तो कोई हल नहीं होगा। मतलब इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ होता है वो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो यानी कि ग्राफ होगा वो एक दूसरे का समांतर होगा। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होने के कारण किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा या कांटेक्ट नहीं करेगा, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो इसी चीज का हम लोगों को उपयोग करके और यहाँ पे ये वैल्यू को यानी कि के वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख देना होगा यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे यहीं पर सॉल्व और उसके बाद लिख देंगे चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। और अगर ये बराबर ये अगर हो जाएगा इसी स्थिति को हम लोग इसी स्थिति के अनुसार से अगर देखेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू बिठा देंगे सिर्फ यहाँ पे। तो a1 का मान यहाँ पर लिखेंगे 3 और बटे 2 के घटा 1। x के साथ में जो भी है उसको a यानी कि a का गुणांक a के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x के साथ में 3 था तो ये a1 3 हो गया, और दूसरे समीकरण में x के साथ में ये पूरे था तो पूरे को हम लोग a2 माने। और बराबर यहाँ पर देखिए b1 का मान यहाँ पर देख सकते हैं y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है k-1 y के साथ में। और यहाँ पर देखिए तीसरा जो है वो बराबर नहीं है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखिएगा भी तो यहाँ पे इज नॉट दे के लिखिएगा, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे अब इसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो के का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए 3 से इसको गुना करेंगे, तिरछी गुना, तो 3 इंटू के घटा 1 और इधर हो जाएगा 1 इंटू 2k-1। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3k हो जाएगा और ये घटा 3 बराबर 2k और घटा यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि किसी से गुना कर नहीं रहे, ब्रैकेट सिर्फ तो हटा दिए। अब करना क्या है, 2k को इस साइड लाएंगे तो 3k घटा 2k बराबर -1 और ये वाला जो 3 माइनस में इस साइड में प्लस में आ जाएगा। चूंकि दोनों एक जैसा था देखिए 3k और 2k तो एक साइड आया और अंक वाला एक साइड भेज दिए। ठीक है, अब 3k में से 2k अगर घटाएंगे तो k बचेगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो यानी कि यही यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं आंसर हम लोगों का जो हमारे पास जो ज्ञात करने दिया था k का मान वो वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो आगे अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।